नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में हम जानेंगे सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और सर की स्ट्रैटेजी वगैरह क्या थी, ओवरऑल जर्नी किस तरह की रही है सर की। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। ओके, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर कि आपका ये नाम क्या है, इंटरव्यू कौन सा है और अटेम्प्ट वगैरह कौन से हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह। मेरा नाम निखिल है जी। निखिल त्रिपाठी। मैं अम्बेडकर नगर यूपी का रहने वाला हूँ। यूपीएससी में ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, दूसरा इंटरव्यू था। अच्छा। सो लास्ट ईयर भी शिलवर्धन सर का ही बोर्ड था, इस बार भी उन्हीं का ही बोर्ड था। तो एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सिमिलर था लास्ट ईयर जैसा ही। ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। मेरे प्रोफाइल, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में काम करता हूँ ऑलरेडी, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो वर्क एक्सपीरियंस है उससे भी पूछा गया। और काफ़ी कुछ इंटरनेशनल में आजकल यूक्रेन रशिया वॉर है ये सब, तो इसमें भी पूछा गया काफ़ी क्वेश्चंस। कुछ ड्रोन वगैरह के बारे में पूछा गया, तो ये सब सारे सवाल पूछे गए। हॉबीज वगैरह से कोई सवाल, क्या हॉबी थी आपकी? मेरी हॉबी पोइट्री थी, उससे तो कुछ नहीं पूछा सर ने। एक पृथ्वीराज रासो का स्टार्टिंग में कुछ दिया था, पर उसमें पूछा कि किसका है, बस बताओ, उससे ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने। ये सब के अलावा और कोई सवाल याद आ रहा हो? लास्ट ईयर तो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल थे, इस बार तो इसी डायरेक्शन में बस डिस्कशन चलता रहा। और क्या डिफरेंस नजर आया पिछले बार और इस बार के इंटरव्यू में? मतलब उनके पूछने में या मेरे बताने में? दोनों चीजों में बता दीजिए। तो उन मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस में था और थोड़ा ध्यान से सुन रहा था उनकी बातें। लास्ट ईयर थोड़ा पहली बार था तो थोड़ा सा नर्वस था मैं, आई गेस। बाकी सवाल के टाइप तो लगभग सेम ही थे, हर चीज़ जो वो देखना चाहते थे। पर्सनैलिटी देखते हैं, नॉलेज उतना नहीं देखते हैं, तो उस सेंस में जो भी चीज़ें पूछ रहे थे वो सिमिलर ही था। और अभी तुरंत निकला हूँ तो उतना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे याद आएगा कि क्या क्या सवाल मेरा मिस हुआ है। थोड़ा सर अपना 5 अटेम्प्ट की जो जर्नी रही है आपकी, थोड़ा इस पर लाइट डालिए, थोड़ा सा इन ब्रीफ की क्या क्या रहा, किस तरह से, क्या कुछ गलतियां रही पिछले अटेम्प्ट्स में जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया? तो मैं पहले के 3 अटेम्प्ट में तो बिल्कुल भी ऐसे ही मैं देने चला जाता था। लास्ट जब एग्जाम के 1 महीने पहले मुझे याद आता था कि तैयारी करनी है, बट 4th अटेम्प्ट में मुझे लगा कि थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। तो मैं फुल टाइम जॉब को थोड़ा छोड़ के किया। तो उस साल प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू दिया मैंने पिछली बार, और इस बार तो जॉब के साथ मैंने जब नहीं हुआ इंटरव्यू फाइनल तो फिर दोबारा दिया। तो ऐसे ही है। पिछली बार क्या कुछ गलतियां थी? मेंस में भी थोड़ा सा कम था तो उसको बेटर करने का था, और इंटरव्यू में अब सेम बोर्ड था। गलतियां मैं थोड़ा सा था कि ध्यान से सुनना, ध्यान से जवाब देना, ज़्यादा विस्तृत जवाब देना, तो यही सब है। बाकी ठीक है। आई थिंक लोगों को थोड़ा नर्वस नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में, वो चीज़ एक चीज़ काम कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि पिछली बार जो है मेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, हैं? हाँ, मेंस में हाँ प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने लास्ट ईयर। तो मतलब ऐसे ही पढ़ के ही सिर्फ दिया था। इस बार बहुत लिखा था, तो बस वो डिफरेंस मैंने किया कि इस बार लिखने पे ज़्यादा ध्यान दिया था, पिछली बार लिखा नहीं था, टाइम नहीं था तो पढ़ते ही थे। प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं आप, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में आपने किन किन चीजों का ध्यान दिया इस बार? अब क्या चेंजेस किए थे मतलब पिछली बार की कंपैरिजन इस बार? मॉक पेपर्स खूब लगाने चाहिए, मुझे लगता है 3 घंटे का वो बैठ के देने से क्या होता है, उससे एक तो इंड्योरेंस डेवलप होता है उस तरह का, और दूसरा आपको मतलब उसी से रिकॉल भी ज़्यादा आता है धीरे धीरे करके। तो एक बार कंटेंट आपका बेसिक लेवल पे तैयार हो जाए तो प्रैक्टिस करना चाहिए। बिना कंटेंट रेडी किए प्रैक्टिस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस लेवल का आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। पर एक बार तैयार करके उसके बाद खूब लिखना चाहिए। टेस्ट सीरीज वगैरह दी? हाँ, टेस्ट सीरीज दी थी, कोचिंग्स का ऐसे ही ले लेके खुद ही प्रिंट करके। मैंने कोचिंग नहीं की है, तो मैं खुद से ही ऐसे टेलीग्राम वगैरह से लेके उनसे देता है। आजकल टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत ज्यादा कॉमन, मतलब बहुत ज्यादा विजन आईएएस की 365 वगैरह, पीटी 365 वगैरह भी है, विजन आईएएस की और फॉर्म वगैरह की टेस्ट सीरीज। क्या डिफरेंस नजर आता है दोनों में, या क्या लगानी चाहिए, ठीक है क्या? लगानी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए लगानी चाहिए। किसी के टेस्ट सीरीज में कोई बहुत खास डिफरेंस है नहीं, क्योंकि आप किस लिए दे रहे हो, आप इंड्योरेंस के लिए दे रहे हो, आप लिखने की प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, तो वो तो कहीं से भी मिल जाएगा, राइट। प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा तो वो भी होता है अगर नहीं किया है तो। चूंकि बार बार कर लेते हो प्रीवियस ईयर तो सेम क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं। अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर की बात कही, तो पीवाईक्यूज की मैं बात करूँ तो क्या पीवाईक्यूज को जैसे हम ऑफलाइन तो के तौर पर जैसे एग्जाम हॉल में लगा आंसर करते हैं, सवाल देते हैं, पेपर दे बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, उस तरह से लगानी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होगी, या फिर ऑनलाइन चले तो काम चलेगा? लेकिन आज के टाइम में ना ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है और अच्छा सोर्स अवेलेबल है, तो मुझे तो लगता भी नहीं कि किसी को इतना घर रह के ऑनलाइन सोर्सेज को देख के उसको ऑफलाइन के तौर पर अगर लगाया जाए बैठ करके, यस, क्योंकि वो मुझे लगता है प्रैक्टिस होगी क्या उससे? बिल्कुल होगी। ये तरीके नहीं मैटर करते, आप पढ़ रहे हो, दिमाग में घुस रहा है, वो मैटर करता है ना। अच्छा, एक और चीज, इससे एक और सवाल मेरे जहन में आया, क्या दिल्ली बहुत सारे लोग जो है तैयारी के लिए, कोचिंग के लिए दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए,
क्या आज के टाइम में उतना वो रिलीवेंस रहा है कि दिल्ली आना चाहिए, घर बैठ के भी किया जा सकता है? अभी आपने भी जिक्र किया इस बात का। मैं नहीं मानता कि दिल्ली आने का इतना वो होना चाहिए। मतलब घर बैठ के सब कुछ अवेलेबल है, बस वो देख लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि घर पे वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फिर। हाँ। तो कोई लाइब्रेरी वगैरह इस तरह की चीजें ज्वाइन करके फिर देख लेना चाहिए ना। पर दिल्ली आने का ऐसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। अवेलेबल है, बाकी मटेरियल वगैरह भी मंगा सकते हैं दिल्ली से, सब कुछ हाँ कहीं भी मंगा सकते हैं। मुझे लगता है दिल्ली आने की जरूरत नहीं है ना। ओके, अच्छा सर, थोड़ा सा स्ट्रेटजी प्रीलिम्स की प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आप बताइए, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी प्रीलिम्स की? क्या कुछ आपने रणनीति अपनाई, क्या कुछ बदलाव किए, कहाँ कुछ मिस्टेक्स नजर आई जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो उन मिस्टेक्स को ना दोहराएं? मतलब प्रीलिम्स का निकालने का ऐसा है कि पहले स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो ज्यादा, स्टैटिक पहले अच्छे से कर लो, बार बार पढ़ो एक ही टेक्स्ट को, सो दैट कि तुम्हें एकदम पता हो कि ये है ये नहीं है। मतलब इस तरह का ना, इसका उत्तर यही है ये, तो वो बार बार पढ़ने से आता है, रिकॉल करो, बार बार पढ़ो। तो प्रीलिम्स का ये है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करके वो एप्टीट्यूड डेवलप कर लो कि एलिमिनेट कर पा रहे हो ऑप्शंस को। यही दो चीजें हैं प्रीलिम्स का, आई थिंक। मतलब इस बार तो मैंने सिर्फ 1 महीने में ही किया, क्योंकि इंटरव्यू तक नहीं पढ़ता था मैं, तो फिर उसके बाद प्रीलिम्स आया तो मैं सिर्फ मॉक पेपर्स लगा लिया कुछ और स्टैटिक अपना वापस रिवीजन नोट्स कर लिया, रिवाइज कर लिया। यही तो, करंट अफेयर्स में उतना नहीं करता, कभी नहीं किया, तो मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। मतलब 1 महीने ही प्रीलिम्स के लिए पढ़ा आपने इस बार? लास्ट ईयर तो पढ़ा था अच्छे से, हाँ, पढ़ा था। अच्छा, एक बार कर लेते हो फिर नहीं दिक्कत होती, एक बार अच्छे से स्टैटिक कर लिया है तो फिर नहीं उतना दिक्कत। ओके, थोड़ा सा नोट्स वगैरह के बारे में बताइए। प्रीलिम्स के लिए क्या बनाए या नहीं बनाए, मेंस के लिए बनाए तो किस तरह के बनाए थे? प्रीलिम्स के लिए नहीं बनाया मैंने। अच्छा। मेंस के लिए बनाने होते हैं, उसमें भी मैंने उतना नहीं बनाया, पर मैं वही, जैसे अक्षत जैन का एंथ्रोपोलॉजी का था तो वो मैं लेके उसी में ही ऐड कर लेता था। श्रुति शर्मा के जीएस के लेके उसी में ऐड कर लिया था। तो ऐसे ही बनाना, लेकिन जरूरी एक सोर्स होना चाहिए जिससे आप पढ़ो। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है? जी 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 जी। ओके, चलिए। हाँ, और सर मैं ज्यादा टाइम लूंगा, आपको बस 2 मिनट और टाइम लूंगा। थोड़ा सा सर मुझे सीसेट के बारे में बताइए कि सीसेट की प्रैक्टिस किस तरह से की जाए, सीसेट की जो स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए ताकि सीसेट ना रुके कम से कम। सीसेट के लिए यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहिए। उसके लिए उसको पेपर के फॉर्म में बार बार करो। मतलब वो जो मैं देखा हूँ सीसेट में वही तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर आपने 10 साल के अच्छे से बार बार कर लिए ना सीसेट में, तो मुझे नहीं लगता सीसेट रुकने वाला है। अगर उसको मॉक की भी तरह प्रैक्टिस कर डालो, क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कर डालो, मतलब मेरा तो यही है, मैं सीसेट के प्रीवियस ईयर खूब क्वेश्चंस कर लेता। अच्छा, तो मतलब आप पीवाईक्यूज की इतनी कर रहे हैं, तो मुझे एक लाइन में बताइए पीवाईक्यूज क्या है यूपीएससी के लिए? पीवाईक्यू सब कुछ है यार, मतलब वही तो एक सोर्स है जो ऑथेंटिक है, बाकी सब तो ऐसे कुछ भी कोई बना देगा, राइट? अच्छा। वही तो है जो एक्चुअल में हुआ है। तो और यूपीएससी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मैं गवर्नमेंट का इतना समझता हूँ कि गवर्नमेंट जल्दी बदलता नहीं है चीजें, तो वही सेम पैटर्न पे चलता रहता है काफी हद तक। अच्छा। तो उससे आप पैटर्न को ऑब्जर्व करिए पीवाईक्यू से और उसी तरीके से तैयारी करिए। ओके, टेस्ट सीरीज को और पीवाईक्यूज को अगर मिक्स करके लगाया जाए तो किस तरह से उसको लगाएं, उसका मतलब मैक्सिमम आउटपुट उसका किस तरह से लिया जा सकता है? टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू का जी, मतलब मैं तो कहूँगा पहले पीवाईक्यू कर लो खूब। जब पीवाईक्यू एकदम हो गया कि यार, मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बताऊँ, मैं पीवाईक्यू प्रीलिम्स का वापस जब करने लगा था इस साल, तो मेरे 200 में 190 भी आ रहे थे, क्योंकि मुझे सब क्वेश्चन याद थे। अच्छा। ना, मतलब इस लेवल का पीवाईक्यू कर डाले हो तुम, तो अब क्या वो करने का दोबारा फायदा नहीं है ना। तो आप फिर चले जाओगे कि टेस्ट सीरीज पे, वहाँ पे आपको कम नंबर आएंगे तो आप मेहनत करोगे थोड़े से। तो टेस्ट सीरीज बाद में आता है, पीवाईक्यू पहले आता है। ओके, और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए या फिर कोई एक मंथली मैगजीन उठा लेनी चाहिए? मतलब मंथली मैगजीन अच्छा ऑप्शन है। न्यूज़पेपर करो, इंटरव्यू के लिए तो करना ही पड़ता है, मतलब प्रीलिम्स मेंस के लिए नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैट जीपीटी, एआई, इन सब का इस्तेमाल किया? जितनी चीजें हैं समझने के लिए जो सही लगे। हाँ। कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए चैट जीपीटी से पूछो, जैसे पूछो समझ आ जानी चाहिए, पता होना चाहिए मुझे समझ आ गया। अभी सर 2025 का जो पेपर है, एग्जाम प्रीलिम्स जो है बिल्कुल नजदीक है, 1.5 महीने लगभग रही है। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को, कहाँ मतलब किन किन चीजों पर फोकस करें इस बीच और क्या करें? 2025 के लिए अभी तो जैसे टाइम उतना नहीं बचा है, तो स्टैटिक पे अगेन कहूंगा कि रिवाइज कर डालो, लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, ये सब चीजें खूब अच्छे से रिवाइज कर डालो बार बार पढ़ के, और फिर उसके बाद आप जो है पीवाईक्यू कर लो अच्छे से, बस इतना काफी है आई थिंक। ओके, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? थोड़ा यूपीएससी को ना, मतलब चिल करके देना चाहिए, ज्यादा लोड लेने से फिर यूपीएससी, क्योंकि ना मुझे ऐसा एक चीज रियलाइज हुआ है कि हर स्टेट पे कामनेस भी टेस्ट करती है आपका, तो आप काम रहोगे, चिल रहोगे तो थोड़ा बेटर करोगे यूपीएससी को। ये चीज है, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। तो ओके सर, थैंक यू सो मच, इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर।